हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ महाअष्टमी की। आज हम बनाते हैं लौकी की खीर, जो व्रत में खाए जाने वाला होता है। इसको बनाने के लिए हम पहले दूध को थोड़ा उबलने के लिए रख देते हैं और फिर दूध को मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया है और फिर मैं अब एक मीडियम साइज़ की लौकी लेती हूँ। उसके दोनों सिरों को हल्का कट लगाकर हटा देती हूँ और अब उनसे छिलके को मैं छील रही हूँ। धीरे-धीरे सभी तरफ से अच्छी तरह से उनके छिलकों को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी छिलका कहीं रह जाएगा तो हमें स्वाद काफ़ी ख़राब आ जाएगा। लौकी की खीर की स्वाद ख़राब हो जाएगी। इसीलिए अच्छी तरह से छिलके को हटाना ज़रूरी है। मैं चारों तरफ से लौकी को घुमाकर उसके पूरे छिलके को हटा लेती हूँ। अब कद्दू जो लौकी के पूरे छिलके जो हट चुके हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है लौकी को और अब उनको पीसेज़ में मैं कट करूँगी। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप जैसे अपनी भी सुविधा हो इस तरह से भी कट कर सकते हैं या अपनी सुविधा के हिसाब से उसे छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लें। फिर हमारे घर पे जो इस तरह का कद्दूकस करने का रहता है या आपके पास जिस तरह का भी हो, वो मेरे पास ये था तो इससे मैंने उसे कद्दूकस कर लिया है। और दूध को भी मैंने उधर उबलने को जो चढ़ा दिया था, वो दूध भी अब गाढ़ा हो चुका है। साथ ही मेरे पूरी लौकी जो कद्दूकस हो चुकी थी, उसके सारे पानी को रस को मैंने निचोड़ लिया है। ऐसे ही हाथ से ही दबा-दबा के निचोड़ना है, ज़्यादा नहीं, हल्का-सा निचोड़ करके उसके बाद पानी उसमें से निकल आएगा। और अब इस लौकी को जो हमने कद्दूकस करके रखा था, उसको बिल्कुल एक दूसरे पैन को मैंने गरम करने के लिए रखा था, उसपे बिल्कुल 2 छोटे चम्मच मैं घी डालती हूँ। ज़्यादा घी नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि इसे हम बहुत ही ज़्यादा रिच ऐसा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल हल्का सा ही घी पड़ रहा है, बिल्कुल हल्का रिच बनेगा ये। और मीडियम लो फ्लेम पे इस लौकी को हम फिर उस पैन में डाल देते हैं, जो हमारे कद्दूकस किए हुए, और इनको फिर हम उलट-पलट कर देते हैं। साथ ही मैं उधर जो दूध उबलने के लिए रख दी थी, वो भी गाढ़ा हो रहा है। देखिए दूध अब थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। लौकी भी लगभग ऐसे मेरा भून चुका है। इसको मीडियम स्लो पे ही मैंने भुना है। और देखिए दूध आपको समझ में आ रहा होगा, पहले इतना था दूध, अब आधा लगभग अमाउंट इसका हो चुका है। तो इसमें मैं उस लौकी के कद्दूकस किए हुए लौकी को डालूँगी। उसके पहले मैं 2 चम्मच, सिर्फ़ 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीनी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल हल्की चीनी में मैं इसे बना रही हूँ। और देखिए दोस्तों, अब मैं ये लौकी जो भून गई थी हल्की आँचों पे, उसे मैं इस पे मिला देती हूँ। मैंने आँच थोड़ा बढ़ा दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल हल्के आँच पे अच्छी तरह से भून चुका था। और अब फिर आँच ज़्यादा थोड़ा तेज़ कर दिया है मैंने, और उसमें मैंने काजू और थोड़ी-सी किशमिश मैं उसमें मिला देती हूँ। और इसको चलाते रहना है दोस्तों, चलाते रहने से ये आपस में अच्छी तरह से मिल जाएँगे और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा, लौकी भी और पानी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो भून चुका था। देखिए दोस्तों, अब ये तैयार हो चुका है। इसे मैं दूसरे बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ और इसे पूरे, देखिए ये थोड़ा गाढ़ा इस तरह का टेक्सचर ही होगा, क्योंकि ये खीर है दोस्तों। इसे बनाने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट बनता है, हमारे लिए काफ़ी हेल्दी भी है। और मैं इसे कटे हुए आमंड से गार्निश कर रही हूँ। ऐसे बनाइएगा दोस्तों, खाइएगा, बहुत ही अच्छा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।